Very good morning to all of you, my dear students. I hope you all are doing well and preparing for your upcoming examination. First of all, very thank you to all of you for appreciating my all class lectures and giving very good feedback to HOD. Secondly, I'm really sorry for my Patliputra and Patna University students who are going to get examination in Hindi medium because I'm really very helpless because I don't have any idea regarding all Hindi notes and Hindi PDFs. But these days I'm free and I will try my best to collect all PDF and PPTs in Hindi as well. आपको जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम लगे आप मेरे से शेयर कर सकते हैं. मैं उनको गूगल के थ्रू या अपने सीनियर से पूछ के मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी आप तक कम्युनिकेट करने का. जिस समय आप लोगों ने हिंदी नोट्स का डिमांड किया था उस समय मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सारे टर्म्स मैं इतना जल्दी कैसे आप तक पहुँचाऊँ हिंदी में. तो अभी मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे वो सारे कंटेंट कलेक्ट करके जैसे जैसे मुझे मिलते जाएगा मैं वन बाय वन आपको सेंड करती जाऊँगी. सो मेनी ऑफ यू वांट मी टू डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. बिल्कुल शुरू से शुरू करना ही बेहतर होगा. वन डे वन टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है कि जिन लोगों का भी क्लास मिस हो गया था या फिर जिनको भी नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, जिन्होंने कॉपी नहीं कर पाया, जो भी छूट गया हो, तो उनका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए. और मैं सेम कंटेंट से पढ़ाऊँगी, सेम अपने नोट से पढ़ाऊँगी बिकॉज़ नोट्स सामने रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो और उन तक कितनी बातें पहुंचानी है एक बाउंड्री होना चाहिए. बिकॉज़ बुक में MBA के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, उनका लेवल अलग है और यहाँ का लेवल अलग है. तो ये बेसिकली मेरे नोट्स हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल MBA के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर, ये दोनों के लिए हेल्पफुल है. तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इज़ कंसर्न विद आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो बेसिक स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट का वो बस इतना था कि दूसरों से हमें कैसे काम करवाना है. बट अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि दूसरों से सिर्फ काम नहीं करवाना है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो मस्ट है, वो तो चाहिए ही. आई मीन टू से कि अगर कोई बंदा काम करता है, इवन कोई बंदा टाइपिंग अगर करता है तो वो प्रोफेशनल टाइपिस्ट होना चाहिए. जिसको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइपिस्ट का जॉब दूंगी वो प्रोफेशनली टाइपिस्ट होना चाहिए. टाइपिंग तो मैं भी कर लेती हूँ, पर अगर मेरे जैसी कोई नॉर्मल बंदी अगर टाइप करना शुरू करेगी तो कंटेंट उतना जल्दी तैयार नहीं होगा. लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो उसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होगी, वो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देगा. ये बेसिक फंडा है मैनेजमेंट का. सेकंड है इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए. इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? इफ़ेक्टिवनेस का ये मतलब होता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी काम को कर देना, टाइम पे कंप्लीट करना. और एक और चीज़ है कि मिनिमम रिसोर्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट देना. आपके पास जो है जितना है उतने इक्विपमेंट के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट दे सको. ये है मैनेजमेंट का बेसिक फंडा. इसमें तीन चीज़ें प्रोसेस है, ये एक इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, तीन इसमें कॉन्सेप्ट है. तो प्रोसेस तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो हम परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस में, वो प्रोसेस हो गया. इफ़ेक्टिवनेस से मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपने काम को कंप्लीट करना इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है. और एफिशिएंसी मतलब उस चीज़ में बिल्कुल माहिर होना, एफिशिएंट होना, एक्यूरेटली किसी काम को करना, मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट देना इज़ एफिशिएंसी. तो ये हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट. अब है डिफाइनिंग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल.
मेरी पार्कर फॉलेट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों से काम कराना, पर ये बिल्कुल नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं जिसको इन्होंने कवर नहीं किया। वो है फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। अगर मैनेजमेंट प्रोसेस है तो उसमें एक मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस आते हैं वो इसमें कवर नहीं हुआ। दूसरा है साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जो अभी मैं बात कर रही थी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो टाइम मोशन स्टडीज़ के बारे में और मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, इस एस्पेक्ट को इन्होंने टच नहीं करा है। थर्ड थिंग है ह्यूमन एस्पेक्ट को इन्होंने इग्नोर किया है कि बस दूसरों से काम करा लेना ही मैनेजमेंट है। कैसे काम कराना है, पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, लोगों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, उन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि आपस में लोग मिल के काम करें। इसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। और लास्ट है कि रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब कॉलीग्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसे है, बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कस्टमर्स के साथ और मार्केट में उनका क्या रेपुटेशन है। ये सारे इन्वायरमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेरी पार्कर ने कवर नहीं किया था। तो अब ऐसा कौन सा डेफिनेशन है जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है? सो लेट मी रीड आउट फर्स्ट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ and using resources of an organization for accomplishing the organizational goals effectively and efficiently in an ever changing environment। तो सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन ये है कि मैनेजमेंट का काम करना है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, लोगों को कंट्रोल करना और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करना इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। देन वी विल डिस्कस कि 5M मैनेजमेंट के, जैसे एक आप 5 उंगलियों से आपकी मुट्ठी बनती है ना, वैसे ही मैनेजमेंट में 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला है मैन, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता, कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती। तो मैन जो है, मैन पावर है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदाउट मैन पावर नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन। सेकेंड थिंग इज़ मेथड। आप जो भी काम करने जा रहे हो उसका मेथड आपको पता होना चाहिए, वो भी सही मेथड पता होना चाहिए। पूरे यूनिवर्स में, आई मीन नॉट यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में अगर वो काम, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का मैं ज़्यादा एग्जांपल लेती हूँ। मोबाइल फ़ोन की कोई कंपनी है, वो अगर मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, उसमें जो जो इनपुट्स लगे हैं, तो वो मेथड आपको पता होना चाहिए कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपका उनसे बेटर हो, बेस्ट हो। हाँ, तो मेथड आपको पता होना चाहिए कि लोग कैसे कर रहे हैं, आप उनको वरना आप पीछे रह जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे। अगर आज भी आप वो जो पहले ज़माने का बड़ा वाला फ़ोन आता था, नोकिया या रिलायंस का, वही यूज़ करोगे, वही प्रोसेस, वही मेथड यूज़ करोगे, तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। यू हैव टू कम्पीट एप्पल, यू हैव टू कम्पीट विद सैमसंग, यू हैव टू कम्पीट विद ओप्पो, शियोमी, अदर मेनी अदर्स आर इन द मार्केट। थर्ड इज़ मटेरियल। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ मटेरियल्स कितने अवेलेबल हैं, कितने कम मटेरियल्स में आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल्स के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता है। मटेरियल्स को किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो चाहे रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकता है। वो आपके लिए मटेरियल हो, लेकिन जहाँ से वो बन के आ रहा है वो उनके लिए फिनिश गुड्स है। फोर्थ इज़ मशीनरी। आपके पास बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छी मशीनरीज होनी चाहिए ताकि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सको और मार्केट में सर्वाइव कर सको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ मनी, बिकॉज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन विदाउट मनी। हर चीज़ के लिए क्या, आपको कदम कदम पे, हर स्टेप पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सैलरी देना हो या मशीनरी ख़रीदनी हो या फिर मेथड यूज़ करना हो, रॉ मटेरियल्स मंगवाना हो। सारे एस्पेक्ट्स में आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे 5 बेसिक एम्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर क्या है मैनेजमेंट का?
नेचर है मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अब हम देखते हैं कि साइंस कैसे है। अ पर्सन रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर कोई प्रिंसिपल बनता है, कोई रूल रेगुलेशंस बनते हैं, तो वो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। तो ये साइंस है। मैनेजमेंट में आप जो भी प्रोसेस करने जा रहे हो उसकी प्रिंसिपल्स आपको पता होनी चाहिए, उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए साइंस है। सेकेंड है कि स्किल ऑफ हाउ द नॉलेज कैन बी यूटिलाइज्ड। आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आपके दिमाग में जो नॉलेज है वो आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से करोगे कि आउटपुट मैक्सिमम हो, आउटपुट अच्छा हो, आउटपुट बेनिफिशियल हो, प्रॉफिटेबल हो। तो ये एक आर्ट है। सेकेंड थिंग है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इट्स थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स और जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं वो अदर प्रिंसिपल्स से अलग नहीं है। ये काफ़ी अदर थ्योरीज को कंबाइन करके और तब इसके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। These disciplines include economics, sociology, psychology, mathematics, information technology, etc. तो ये सारे aspects को इंक्लूड करता है। थर्ड है मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी टच्ड। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे मैनेजमेंट दिखाइए कहाँ है, स्पीचलेस, कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट कई सारी चीज़ों से मिल के बना है। आपको मैनेजमेंट दिखेगा नहीं। आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो, वहाँ एक फ्रंट डेस्क है, वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट है, सोफ़ा लगा है, वहाँ पे एक सर्विसमैन है, गेट खोलते हो तो गेट कीपर है, बाहर में मेन डोर पे वॉचमैन है जो आपकी गाड़ी को पार्क कराता हो। फिर एक जैसे ही आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हो, वो किसी पर्टिकुलर नंबर पे आप इंटरकॉम से आपकी बात कराती है। आप कैबिन में जाते हो, वहाँ एक पर्सन आपको रिसीव करके बॉस से आपकी मीटिंग कराता है। तो आप नेचुरली समझ जाते हो कि सारे जो प्रोसेस है बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है। तो यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। इट कैन बी फील। यू कैन टच मैनेजमेंट, यू कैन ओनली फील दैट मैनेजमेंट इज़ गुड। हम कई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या फिर कभी शादी ब्याह होता है तो किसी होटल में जाते हैं, वहाँ अगर टाइम पे खाना मिल जाए और बाकी सारा अरेंजमेंट हो, सिटिंग अरेंजमेंट और जो भी फंक्शंस है वो सारे अच्छे से हो जाते हो, आपको सर्विस अच्छा मिलता हो, तो आप बोलते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब जो जिस प्रोसेस को करना है वो अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में है तो सिंपली वी से दैट मैनेजमेंट इज़ गुड। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव एट ऑल लेवल्स। ये परवेसिव है, सभी लोगों के लिए बराबर है। आइदर टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ये सबके लिए सेम फंक्शंस है, सेम एक्टिविटीज़ है, सेम प्रिंसिपल्स है, सबके लिए बराबर है। इट इज़ एन एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। इट कांट वर्क इन अ क्लोज सिस्टम। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इंटरेक्शन। आप जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो, जैसे मैंने बोला कि आप जैसे एंटर करते हो आपका इंटरेक्शन रिसेप्शनिस्ट से होता है, फिर इमीडिएट कोई मैनेजर है उनसे बात करते हो, फिर ऊपर जाते हो तो आपकी बॉस से बात होती है। तो वो इंटरेक्शन का प्रोसेस है वो थ्रू आउट चलते रहता है। चेन ऑफ कमांड होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो इंटरेक्शन के बिना मैनेजमेंट इज़ नथिंग। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। जो जहाँ एक बिल्डिंग होती है वहाँ पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे डिवाइडेड होते हैं ये लोग, और कोऑर्डिनेटेड वे में इंटरैक्ट करके आपस में पर्टिकुलर गोल की तरफ ये लोग अपना फुल एफर्ट लगाते हैं। इनका कॉमन गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए ये कंटिन्यूस थ्रू आउट वर्क करते हैं टू टेक द बेनिफिट एंड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो ये सारे मैनेजमेंट के नेचर हो गए। मैनेजमेंट इज़ ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज मस्ट बी ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। इसमें जो इंफॉर्मेशन है और जो फिनेंस है उसका यूटिलाइज होता है। और मैंने क्या बताया कि फ़िज़िकल आस्पेक्ट्स है इसका, और हम इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे हमारा प्रेजेंस हो या मशीनरी का प्रेजेंस हो या फिनेंस हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो। तो सारी चीज़ें जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होती हैं।
तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स रह गए हैं जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी। यहाँ तक आप लोग बुक से पढ़िए, मेरे लेक्चर्स को सुनिए, नोट्स बनाइए, और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को क्लास में भी कहती थी कि सबसे ऑथेंटिक है आप लोग यहाँ वहाँ यूट्यूब से और गूगल से सर्च करके जो पढ़ते हो वो एकेडमिक्स के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो आप कैसे जज करोगे कि कौन ऑथेंटिक और कौन नहीं है? इतनी समझ इस लेवल पे आपको नहीं है, तो बेस्ट है, आई प्रेफर कि जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है आप एक बार, जैसे अभी मैंने बेसिक चीज़ें समझा दी, आप शोध गंगा खोलो, आप शोध गंगा के पीडीएफ्स को पढ़ो, वो बहुत ऑथेंटिक है, और उससे नोट्स बनाओ। एक तरफ अपना रेफरेंस बुक रखो और साथ में आप शोध गंगा को प्रेफर करो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फाइनेंस का कोई टॉपिक हो या स्टैट्स हो जो कि प्रैक्टिसिंग से परफेक्शन जिसमें आती है, उसके लिए आप अन अकेडमी ज़रूर यूज़ करो। उसमें काफ़ी सारे फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, 24/7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। तो जो पार्ट आप चाहते हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ आया हो। जो नहीं समझ आया हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। So take care, stay tuned, keep smiling, happy learning. Bye.